24 आवर्स में आप दर्जन से ज्यादा धमाके केपीके में हो चुके हैं, 3 से 4 धमाके जो हैं वो बलोचिस्तान में हो चुके हैं। मारने वाली भी रहा ही है, लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या रा का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है आपके मुल्क में कि वो आपके मुल्क को इस खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। की बात करें, हाफिज सईद पाकिस्तान का, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं कि भाई ये सारे तो पाकिस्तान के हैं, ये तो पाकिस्तान में जन्म लिए। और दाऊद इब्राहिम बनाने वाला तो खुद इंडिया था। तो अगर वो उनको बनाया है उन्होंने, तो पाकिस्तान ने नहीं, वो उधर ही बैठ के बना, पाकिस्तान में बैठ के वो दाऊद इब्राहिम नहीं बना। बाकी कहते हैं पनाह की बात, तो बीएलए के कई जो हैं यूं समझ लें दहशतगर्द हमारे, टीटीपी के कई दहशतगर्द हमारे वो इंडिया में पनाह गजीर है। मोदी ने किसी की बुनियाद नहीं रखी कि वो किसी टेक्निकल कॉलेज की उसने बुनियाद रखी हो या किसी स्पेस की उसकी प्रोग्राम की बुनियाद रखी हो, ऐसा कुछ नहीं। कोई आज तक मुझे ऐप बताएं कोई, या कोई सॉफ्टवेयर बताएं जो इंडिया ने खुद लॉन्च किया हो। यूपीआई, यूपीआई मींस? इंडिया का एक, जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम है ना, उसमें मैं बात कर इंडिया रही का। हूँ इंटरनेशनली। उसको दुनिया यूज कर रही है इस टाइम, काफी ममालिक ने अडॉप्ट एक्सेप्ट कर ली है। काफी ममालिक ने अडॉप्ट कर लिया है। हम्म दैट्स वेरी गुड। मेरे मुझे पहली दफा सुनने को मिला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस टाइम हमारे साथ वन एंड ओनली बहुत खूबसूरत लेडी मौजूद है, हमारे इफ्तिखार। थैंक यू सो मच मैम। अब पहले भी मेरे चैनल पर आई, नासिर के साथ बहुत अच्छा सेशन रहा। आज मैंने आपको अपने चैनल पर अकेले बुलाया था कि आपके अपनी प्रॉपर जो राय है वो हमारे व्यूअर्स तक जा सके। पाकिस्तान की एक लेडी जो कि आगे बढ़ चुकी है और बहुत ज्यादा जरूरत है औरतों को आगे आने की। आप जिस तरह से मोटिवेट करती हैं, आपकी काफी वीडियोस मैंने देखी हैं, औरतों के हक में जो बातें करती हैं आप, उसके लिए हमें बहुत जरूरी था कि आपको अकेले बुलाया जाए और बुलाकर आपसे आपकी राय ली जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैम, क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट मेरा ये है आपसे कि जिस तरह से इस टाइम टेरर हर तरफ पाकिस्तान में एक खौफ जिंदगी फैली हुई है कि यहाँ पर कुछ ना हो जाए, वहां पर कुछ ना हो जाए, बलोचिस्तान के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। ये ट्रेन हाईजैक के बाद ब्लास्ट हुआ मस्जिद पर, अब हाफिज सईद की खबर आ रही है। किस तरह से कहा जा रहा है कि वो जा 72 हूरों को मिल गए, मतलब इस तरह की खबर न्यूज जो है वो अब देखी जा रही है, इंडियन मीडिया पे देखी जा रही है, दूसरे मीडिया पर देखी जा रही है। पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि ये सब कुछ साजिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ से की जा रही है, इंडियन आर्मी, इंडियन राज मौजूद है इसमें, और ये साजिश इंडिया की जानिब से की गई, अफगानिस्तान की जानिब से की गई है। वरना पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है और इस तरह का टेरर पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकता। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, ये टेरर जो फैला हुआ है, क्या इसके पीछे सच में इंडिया इन्वॉल्व है? पाकिस्तान के हालात तो वाकई हम जैसे आप बता रही हैं कि ट्रेन अटैक के बाद तो एकदम से दहशतगर्दी के उस चक्कर में आया है कि इस वक्त देखें आप, 24 आवर्स में आप दर्जन से ज्यादा धमाके केपीके में हो चुके हैं, 3 से 4 धमाके जो हैं वो बलोचिस्तान में हो चुके हैं। बहुत सारी जानें गई हैं। और यूं समझे कि मुल्क जो इस वक्त जैसे खाना जंगी और हालत जंग में है। जब इस हालात में है तो आप कभी भी ये कोई भी कॉमन सेंस आपको ये नहीं बताती कि इस इतनी तरफ से अगर आपके ऊपर जलगार हो रही है और इतना कुछ हो रहा है आपके मुल्क में और इतनी ज्यादा अगर बमबारी हो रही है, आप हर तरफ बम देख रहे हैं, खुदकुश हमलावर देख रहे हैं कई कई जगहों पे, और एक एक वक्त में आप 8 8 जगहों पे आप देख रहे हैं कि बम धमाके हो जाते हैं। तो ये कोई किसी एक तंजीम की, ये किसी एक जो बिल्कुल लोकल जो होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं ग्रुप्स, उनका तो ये काम नहीं होता। इसमें डेफिनेटली इंटरनेशनली जो कुछ लोग फॉरेन जो एजेंडाज भी शामिल होते हैं, उनकी फंडिंग भी शामिल होती है, उनके सारा जो उनकी हेल्प है वो शामिल होती है उसमें। आप इंडिया ले सकती हैं, अफगानिस्तान ले सकती हैं, इवन यू कांट माइनस द नेम ऑफ ईरान, अमेरिका, किसी को भी हम माइनस नहीं कर सकते। बेसिकली हम इस वक्त जिस हालात में से गुजर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। इंडिया को तो डेफिनेटली हम लोग कह भी रहे हैं। और जो दूसरी बात आपने की हाफिज सईद वाली, वो बात जो है वो मिसलीडिंग है। टीआरएफ के नाम से एक तहरीक है जो चलाई जाती है कश्मीर में, एक बड़े लो लेवल पे चलाई जाती है, द रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से। उसके एक जो है कासिम गुज्जर चलाते हैं, साजिद जट हैं वो चलाते हैं। जो मेरी इतला है वो जिया नदीम है, जिनको इंडिया में अबुल कताल कहा जाता है,
के नाम से पुकार उस उनको टारगेट किया गया है, और वो भी जेहलम में किया गया, और वो राह की तरफ से किया गया, और वो टारगेट हो रहे हैं लोग जो राह के लिए राह को चाहिए थे, या जो उनकी तरफ से डिक्लेयर टेररिस्ट थे, या जो जिनके पीछे वो थे। तो जब उनके पीछे राह ही थी तो उनको मारने वाली भी राह ही है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या राह का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है आपके मुल्क में कि वो आपके मुल्क को इस खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं? तो इसमें मैं समझूंगी कि पाकिस्तान जो जिस कदर इन्वॉल्व रहा है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के साथ टीटीपी में, तो इसमें इस दौरान और साथ साथ पॉलिटिकल अनरेस्ट, आप जानती हैं कि इमरान खान वाला एक जो एक और 9 मई वाला वाकया था, पॉलिटिकली जो इंगेजमेंट थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वो इतनी ज्यादा थी कि इधर पॉलिटिकल एंगेजमेंट, इधर अफगानिस्तान की तरफ से वॉर, इधर टीटीपी की तरफ से और फिर उस सारी चीज मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं नजरअंदाज हुआ है रा वाला जो है एलिमेंट, और उनको यहाँ पर उनका जो नेक्सस है वो मजबूत हुआ है, और उन्होंने यहाँ पर इस टाइम में, इस टाइम पीरियड में जहाँ आपकी एस्टेब्लिशमेंट कहीं और मामलात में उलझी हुई थी, तो वो वहाँ या उनको मौका मिला है कि उन्होंने यहाँ पर कदम जमाए हैं। और उसका सबूत ये है कि कभी वो कराची में टारगेट किलिंग करते हैं, कभी वो झेलम में करते हैं, कभी वो काड़ा में करते हैं। पर्सनस को मैं कह रही हूँ, बाय द इंडिविजुअल्स को की बात कर रही हूँ जिनको टारगेट किया जाता है। तो उनके पास ये लोग कहाँ से आते हैं जो टारगेट करने के लिए उनको मिल जाते हैं? उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? क्योंकि ये जो मैं आपको जियाद या नदीम या अबुल कताल मैं कह रही हूँ, ये जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है उस ग्रुप की ना तस्वीर होती है भाई, ना उनका नाम होता है, ना उनका जो मूवमेंट करते हैं ना उसकी खबर होती है। ये एक इंतहाई खुफिया किस्म की तंजीम है जो कि दस्तयाब थी, या जो जिसके लिए डिमांड थी राह की, या उनके खिलाफ वो काम करती थी। कश्मीर की बात कर रही हूँ, मकबूजा कश्मीर की। तो डेफिनेटली अगर उसके इतना उनका नेक्सस है कि वो आपको इन चीज़ों का इंफॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हैं, और वो लोग वो हथियारे भी ले आते हैं जो कत्ल भी करते हैं इंडिविजुअल्स को जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आकर हम लोग इस चीज़ में बट हमें मैम, सोचना। हाँ। मैम इसमें एक चीज देखी जाएगी कि एक तरफ जहां हम कहते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है और हम सबूत भी देते हैं अपने बातों के जरिए कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे हो सकता है, हम यहाँ मसरूफ थे तो इंडिया के ये जो है एजेंडाज यहाँ पर हमारे खिलाफ हो गए, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ये कहता है, इंडियन मीडिया ये कहता है कि हमें पाकिस्तान से ही क्या लेना देना। अगर पाकिस्तान की बात करें, हाफिज सईद पाकिस्तान का, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं कि भाई ये सारे तो पाकिस्तान के हैं, ये तो पाकिस्तान में जन्म लिए, और अगर जन्म नहीं भी लिए तो आके छुपे भी पाकिस्तान में, उन्होंने रहाइश भी पाकिस्तान में रखी, मतलब हफाजत के लिए भी पाकिस्तान को उन्होंने चूज किया। तो ऐसी इंडियन मीडिया फिर बातें करता है कि भाई पाकिस्तान खुद एक टेरर को पाल रहा है, टेरर इंडस्ट्री बन रहा है, तो हम पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत। तो एक अगर लॉजिकल भी बात देखी जाए तो हम कहते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, मान लेते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। अगर इंडिया इन्वॉल्व भी है तो हम ये साबित इंटरनेशनली क्यों नहीं कर सके? जब कनाडा और इंडिया का मसला हुआ तो इंडिया ने अपनी जी जान लगा के अपने आप को सही साबित किया, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इंडिया ने सही साबित नहीं किया था। उसके बाद पाकिस्तान भी 2023 में भी यूएनओ में जा चुका है, अब दोबारा जाएंगे। ये जो अभी हालिया जो सारे दहशतगर्दी के वाकयात हुए, ऐसा नहीं होता कि एक दिन दहशतगर्दी और दूसरे दिन हम यूएनओ पे पहुंच जाएं, लेकिन डेफिनेटली जाएंगे। ये कोई इसमें दो राय ही नहीं है। दूसरी बात, मुझे तो ये मजे का खेज लगती है जो कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका कोई लेना देना नहीं तो आपका मीडिया 24/7 पाकिस्तान 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 क्यों चिल्ला रहा है? द द वेरी बेसिक पॉइंट इज दैट कि आपका लेना देना नहीं है, आप क्यों हर वक्त आप कवरेज दे रहे हैं बीएलए को, आप क्यों कवरेज दे रहे हैं पाकिस्तान में होने वाले टेररिज्म को? द मेन पॉइंट इज द लॉजिकल पॉइंट इज दैट कि आपका क्या लेना देना है कि आप हर वक्त आपकी पाकिस्तान के अलावा आपके पास बाकी खबरें खत्म हो गई हैं। आपका सोशल मीडिया, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया 24/7 इसी चीज में लगा हुआ है। तो ये तो एक मेन चीज है कि जो वो कहते हैं ना कि लेना देना नहीं है, तो उसके लिए उनको पहले ये करना पड़ेगा कि अपने मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया इनके एक्टिविस्ट को और उनको थोड़ा कहें कि जी हमें इनसे लेना देना नहीं है, तो फिर इनका जिक्र कम करें। जैसे कि ईरान में कम हो रहा है, जैसे कि अमेरिका में कम हो रहा है, जैसे कि बाकी ममालिक में कम हो रहा है, तो वो भी कम करें। तो वो चोर में दाढ़ी वाली चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है, तो वो ना करें जिक्र। मैं तो उनको मशवरा दूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे ग्रेटर एम्बिशियस हैं हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड, चाइना के साथ, तो आप खुदा के वास्ते उन्हीं की बात किया करें, आप पाकिस्तान को बीच में ना लाएं। पाकिस्तान जो निपट रहा है निपट लेगा। जो पाकिस्तान आपके ऊपर इल्जाम, अगर पहली दफा ये डीजीआईएसपीआर ने अपने उसमें कहा है कि हमें हमारे पास सबूत भी हैं और हम यूएनओ भी जाएंगे और उसके अलावा इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, अगर कहा है तो आप उसको स्टेट के लेवल पे हमें जवाब दे दीजिए। आप 24 घंटे आप क्यों सर खपा रहे हैं टीवी पे बैठ के? आप जाने देना, आप पाकिस्तान को इग्नोर करें, आप क्यों नहीं कर रहे?
और अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपकी भी कहीं ना कहीं तो रूह वहीं अटकी हुई है कि आपको इधर ही रोना है, इधर ही रोना है। बाकी बात आती है कि आप कह रही हैं कि इनके जो दाऊद इब्राहिम, उनको बनाने वाला पाकिस्तान तो नहीं था। उनको दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम बनाने वाला तो खुद इंडिया था। तो अगर वो उनको बनाया है उन्होंने, तो पाकिस्तान ने नहीं, वो उधर ही बैठ के बना, पाकिस्तान में बैठ के वो दाऊद इब्राहिम नहीं बना। बाकी कहते हैं पनाह की बात, तो बीएलए के कई जो हैं यूं समझ लें दहशतगर्द हमारे, टीटीपी के कई दहशतगर्द हमारे वो इंडिया में पनाह गजीर है। इस वक्त आप देखिए कि बांग्लादेश की जो है वजीर आजम, जो बांग्लादेश में किस हालात से निकालेगी, उनको पनाह किसने दी हुई है? इंडिया ने दी हुई है। तो आप दुनिया में कई दहशतगर्दों को, आप दाइश के लोगों को पनाह देते हैं, आप टीटीपी के लोगों को देते हैं, आप बीएलए के लोगों को देते हैं। तो आप हम पे अगर साबित करते हैं, तो हमारे यहाँ जैश ए मोहम्मद, लश्कर जंगी और बहुत कई तंजीमें जो हैं वो बैन है इस वक्त। हाफिज सईद जो है उसको कैसे मारा जा सकता है जबकि वो उसमें हिरासत में है और वो उसकी बिल्कुल लिमिटेड, वो घर से नहीं निकल सकता, वो हुकूमत की नजरबंदी में है, एक किस्म से आप यूं कहें वो कैद में है, उनकी जमात के ऊपर पाबंदी है। तो अब आप इन सारे इल्जामात के जवाब में अगर पाकिस्तान में इस तरह की, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहे, लेट मी क्लियर इट, कि अगर आप जाकर उधर कनाडा में आप खालिस्तान से मुल्का लोगों को मारते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मारते हैं, आप इंग्लैंड में मारते हैं, तो टारगेट किलिंग आप जहां जहां भी कर रहे रहा, पूरी दुनिया उनमें, सिर्फ हम नहीं बात कर रहे, और भी ममालिक हैं जो उनके खिलाफ ये बात कर चुके हैं कि अगर ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है तो ये टारगेट किलिंग किस लिए करती है। तो ये हम तो सिर्फ इल्जाम नहीं लगा रहे, तो ये तो बाकी दुनिया भी उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है। बाकी अगर अफगानिस्तान को आपने गोद ले लिया है, तो हमने तो बहुत साल गोद लिए रखा है, कई डिकेट्स गोद लिए रखा है, और हमने नतीजा भुगता है। अफगान वो कौम है जो बंदूक के अलावा बात नहीं करती, जिनका जंग के अलावा रिस्क कोई नहीं है, वो जंग के अलावा जी नहीं सकते, इनका और कोई कारोबार नहीं। अब आपने गोद लिए हमें, तो आप उनके साथ मिलकर, टीटीपी के साथ मिलकर, बीएलए के साथ मिलकर, यहाँ पर जो हालात बनाए गए हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जो शदीद किस्म की शरंगेजी फैलाई गई है इन हालिया वक्तों में, आप क्या समझते हैं कि इसके बदले में क्या होगा? क्या इंडिया फिर चैन से बैठेगा? ऐसे कैसे आप मान सकते हैं कि आप किसी मुल्क को बर्बाद करेंगे और वो मुल्क आपको बदले में फूल भेजेगा? फूल तो नहीं भेजेगा, वो भी बदले में कोई ना कोई कार्रवाइयां करेंगे। तो आप अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर आप चांद तक पहुंच गए हैं, तो खुदारा अपनी सोच को भी जरा बेहतर करें। आप हर वक्त अगर पाकिस्तान का रोना रो रहे हैं, तो आप स्टेट के लेवल पर जस्ट जवाब दें और उसके बाद बात खत्म करें। आप कहते हैं हमारा लेना देना नहीं, और लेना देना नहीं है यही 24 घंटे कहते रहते हैं आप। What is the point? What is the logic, अनम? I couldn't get the logic behind this. बाकी जो हमने इल्जामात लगाए हैं उसमें बिल्कुल क्लियर कट है, रा इन्वॉल्व है, लेकिन रा की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ उनको दे शुड हैव टू द, आपने सुना होगा डीजी आईएसपीआर की, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि रूल्स ऑफ द गेम जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे। उसका मतलब आप समझते हैं कि हमने पिछले कई साल जो है इंडिया के साथ, जनरल बाजवा जो इस वक्त नहीं है, उनकी और इमरान खान का बड़ा मुद्दा क्या था कि इंडिया के साथ दोस्ती और इंडिया के साथ अमन। अमन के साथ हम चले हैं कई साल, लेकिन इंडिया ने अमन के बदले में हमें क्या दिया है? दहशतगर्दी। इंडिया ने क्या दिया है? बीएलए की सपोर्ट, इंडिया ने टीटीपी की सपोर्ट, इंडिया ने अफगानिस्तान की सपोर्ट। इंडिया को क्या नजर नहीं आता कि अफगानिस्तान में क्या क्या हो रहा है खवातीन के साथ या आम लोगों के साथ? वहां की बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, कभी उनको आपने कंडेम करते हुए देखा है? कभी भी वो कंडेम नहीं करेंगे। बीएलए का मामला हुआ है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का मीडिया आप उठाकर देख ले, पूरी दुनिया के मीडिया में उनके ऊपर पहले, सबसे पहले जो है अफसोस किया गया कि ये गलत हुआ है, मासूम लोगों की जान जो ली गई है। आप एक वाहिद दुनिया का मुल्क है इंडिया, जो कि इस दहशतगर्दी को सरेआम सपोर्ट करता रहा, और उन्होंने एक दफा भी उसको कंडेम नहीं किया, उसको ग्लोरीफाई करता रहा, बल्कि वो अपने इमेजेस के जरिए और एआई के जरिए वो उन्होंने इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया। किस चीज को ग्लोरीफाई कर रहे थे? आप टेरर फैलाएंगे अपने पड़ोस में, आग लगाएंगे अपने पड़ोस में, तो आप तक भी तो गर्मी पहुंचेगी। तो गेट रेडी फॉर दैट। मैं तो परेशान हूं उन दोनों मुल्कों के लिए कि आप ट्रेड करते, आप दोस्ती करते, आप आगे चलते। पाकिस्तान की पॉलिसीज बदली थी, हमने कश्मीर से अपने जो कई तंजीमें जो काम करती थी, हमने नेटवर्क खत्म किए, हमने कई चीजें जो हैं वो इकदाम किए। लेकिन मोदी की हुकूमत इस चीज पे बिल्कुल भी नजर नहीं आती, उनको अमन कहीं चाहिए ही नहीं, वो जंग के जरिए ही मेरे ख्याल में बात करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे वर्स्ट पॉलिसी है इंडिया की आवाम के लिए, इंडिया की सरकार की। तो ये जो काम वो यहाँ पे कर रहे हैं आज, और 1 महीने में या 2 महीने में जो हमने देखा है, तो आप क्या समझते हैं कि वो हम आगे बदले में उनके, क्या हमारी रियासत जो है, क्या वो कोई भी किसी किस्म का सद्देबाब इसका नहीं करेगी? बाकी एक लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि ये हमेशा क्वेश्चन करते हैं जी आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, ये क्यों हो रहा है? आप बताएं कि आप 26/11 में पुलवामा के हमले में आप लोगों की इंटेलिजेंस कहाँ होती थी?
कहने का मतलब ये है कि जब दुश्मन ने वार करना होता है तो आपकी कई कई जगहों पे आप उनको जैसे हम कई जगह पे उनको नाकाम बनाते हैं और कई जगह पे वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान उनके उनके अंदर कहीं भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई हमला नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरह से आप इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके तो वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान जो है उसका वजूद खत्म करेंगे या उसको किसी ना किसी तरह से डिक्लेयर करके उनके जो एटमी असासे हैं वहां तक हम लोग रसाई हासिल करेंगे कि दुनिया कहे कि ये तो इसके काबिल नहीं है, तो ये नहीं होगा। बहुत जल्द ये जो जंग की आग आपने पाकिस्तान में लगाई है, खाना जंगी की, ये आपके घर तक पहुंचेगी। एंड आई एम लुकिंग टू इट वेरी क्लोजली, वेरी लाइक इन नियर फ्यूचर। क्योंकि देखिए कोई भी रियासत जो है इससे ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं करती जितना पाकिस्तान ने किया है। और प्रीवियस ईयर में आप उठाकर देख लें कि पाकिस्तान ने अमन के अलावा कोई बात नहीं की। जी अनम। बिल्कुल मैम, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन सारी बातों को हम एक तरफ रखें तो दूसरी तरफ हमें नजर आता है इंटरनेशनली। इंटरनेशनली इस टाइम सऊदी, दुबई, ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर से टेरर खत्म करो। पहले पाकिस्तान के अंदर से टेरर खत्म करो, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे, लेन देन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। इवन के दुबई और सऊदी की अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी मुसलमान वहां जा चुके हैं या जाते हैं या जाना चाहते हैं, उन पर रोकथाम लगाई जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ के टेरर एक्टिविटीज फैलाते हैं, ये इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस होते हैं जिससे दुबई और सऊदी खराब हो रहा है। मैम, अगर ये बात क्लियर है कि हमारी तरफ से जो हमारे घर को खराब किया जा रहा है वो दूसरी कंट्रीज की जानिब से किया जा रहा है, तो फिर हमें मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और दुबई और सऊदी जैसी मुस्लिम कंट्री जो कि हमारे राइट और लेफ्ट हैंड कहा जाता था, वो ही हमें क्यों कर रहे हैं इस टाइम फिर? देखिए ना, करेक्ट योर इंफॉर्मेशन फर्स्ट। दुबई कभी हमारा राइट लेफ्ट हैंड नहीं रहा, कभी भी। दुबई की जब पोर्ट बनी, जब दुबई डेवलप हो रहा था तो कराची की पोर्ट को तबाह किया गया था, आपको पता होगा अगर ट्रेडिंग में। दुबई तब डेवलप हुआ था जब कराची की पोर्ट तबाह हुई थी, क्योंकि सारी जो तिजारत थी वो कराची की पोर्ट से होती थी। अब गवादर की पोर्ट जो है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा वहां पे पैसा काम करता है। वो एक इंटरनेशनली लोकेटेड जगह है जहां पूरी दुनिया से जाकर आप जायदाद खरीद सकते हैं और वहां पे रह सकते हैं। तो वो किसी का भी नहीं है, वो किसी की साइड पे नहीं है, वो अपने मतलब पे है, अपने बिजनेस पे है। और उनके बिजनेस को सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो गवादर पोर्ट का है। तो वो हमें क्यों सपोर्ट करेंगे? बाकी वो तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है। बाकी रहेगी बात सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब ने कहीं भी हमारे से पीछे नहीं हटा। सऊदी अरब ने बड़े सख्त लफ्जों में कंडेम किया है। सऊदी अरब ये नहीं कर सकता कि वो हमारी खातिर बाकी ममालिक से रिश्ते तोड़ रहे या उनके साथ तिजारत खत्म कर दे, लेकिन हमेशा पाकिस्तान के पीछे खड़ा है सऊदिया। कभी भी पाकिस्तान के पीछे से उन्होंने हाथ ना हटाया है, ना वो उनका उनका रिसेंट कोई बयान है, ना उन्होंने दहशतगर्दी का किसी किस्म का कोई इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर। बाकी ये है कि वहां पर लेकिन जाकर मैम, चाहे इसमें कोई। इसमें एक ये भी चीज थी, लास्ट हमने देखा मोहम्मद बिन सुलेमान ने यहाँ आना था, 2 से 3 दौरे उन्होंने कैंसिल की और एक दौरे के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे यहाँ, और वो इंडिया चले गए थे। इसमें आप क्या कहेंगे फिर? मैं आपको बताती हूँ, मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के इशू के बारे में हमारे यहाँ बहुत दफा बात हो चुकी है कि इमरान खान ने कुछ गुफ्तगू की जिस जो उनको नागवार गुजरी। उसके अलावा जो आप जानती हैं कि हमारे यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आया, तो सबसे पहले जाकर वो एक हमारी रिवायत है, वो जाकर मिले हैं वहां पर, उनके आशीर्वाद से आए हैं, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ जो सब कुछ चल रहा होता है एक किस्म का आप यूं समझिए कि सऊदिया की बिल्कुल उसके अंदर आशीर्वाद शामिल होती है, तो सब कुछ चल रहा होता है। बाकी उनका विजिट है तो वो विजिट जो कैंसिल हुआ वो मैंने आपको उसके रीजन बता दी है कि वो चीजें थी। और उसके अलावा अनरेस्ट जितना है मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें उसके ऊपर फोकस करना है, तो वो तब विजिट्स तो हम लोग कर सकते हैं कि कोई उम्मीद रख सकते हैं। उसके अलावा सऊदिया का आप हमेशा याद रखें कि हमारा पड़ोसी क्या है, ईरान। ईरान और सऊदिया की कभी भी आपस में आप देख लें कि उनका तारीखी एक दूसरे के साथ क्लैशेस रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम ईरान के साथ भी जंग ना करें, और सऊदिया का तो डेफिनेटली हम एक सरेआम और खुलेआम सऊदिया के एक अपने आप को भाई समझते हैं, पार्टनरशिप समझते हैं अपनी। और उनकी कई ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान को, बल्कि ये इंडिया सबसे ज्यादा इल्जाम लगाता था कि पाकिस्तान जब डूबने वाला था इनको बचाने वाला सऊदिया है और चाइना है। सऊदी और चाइना को पे तो सबसे ज्यादा दुनिया में इल्जाम लगाया जाता है। पूरी दुनिया में इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले ये दो ममालिक हैं। तो सऊदिया की और चाइना की जो सपोर्ट है वो स्टिल वो कभी पीछे नहीं हटने वाली, ना हटी है। बाकी रहेगी ईरान, तो ईरान का मैंने आपको बता दिया है कि उनका भी यूएई वाला मसला है, पोर्ट का मसला है, उनको भी तिजारत का मसला है, हमारा सऊदिया के साथ बनती है।
आप ईरान के साथ जितनी भी कोशिश करें, ठीक है, वो जो यहाँ पर हमला हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, उसके बाद उनका वजीर आजम आ चुका है पाकिस्तान। आपको ये भी पता होना चाहिए, इंडिया वाले, देखने वाले, सुनने वालों को भी पता होना चाहिए कि वो पाकिस्तान का विजिट भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के साथ वो सरेआम किसी किस्म की कोई जंगी बात, कोई किसी किस्म की हार्श लैंग्वेज, या किसी किस्म का भी कोई बज़ाहिर सामने आकर कोई दुश्मन दारी वो नहीं कर सकते। ना उन्होंने कभी की है हिस्टोरिकली, ना कभी पाकिस्तान ने की है। ये सारी चीजें हम लोग एक कवर में रखते हैं कि एक चीज है कि चाइना पाक कॉरिडोर जो है वो नहीं पसंद, वो उनके लिए भी नुकसान का बायस है, वो यूएई के लिए भी नुकसान का बायस है, वो अमेरिका को भी ना पसंद है, वो इंडिया को भी ना पसंद है। तो ये सारे प्रॉब्लम किस लिए हो रहे हैं? ये पाक चाइना राहदारी के लिए हो रहे हैं, ये गवादर के लिए हो रहे हैं। तो गवादर से अगर हम पीछे हट जाएं और अगर हम चाइना से पीछे हट जाएं तो फिर उसके बाद दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। तो अभी हमारे रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं, जैसे कि बताया है हमारे DGISPR ने, कि अब हम भी साधु शांत बन के नहीं बैठेंगे। हम लोग जो हमारी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से हम भी मुल्क को चलाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि अमन रहे मुल्क में, रीजन में। हम लोग अफगानिस्तान से निपट रहे थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं वो कोई अमन पसंद है। और मोदी जिस तरह से जीत कर आया है, जितनी सीट्स और जिस तरह से इस दफा वजीर आजम बना है, वो किसी को भी कोई भूल नहीं है। और बाकी ये है कि मोदी जो अपनी आखिरी ये जो उसकी टर्म है, इसमें वो क्या तबाही करके जाता है मुल्क की, ये तो वो ही जानते हैं कि जो उनकी स्ट्रेटजीज है वो तबाही की तरफ ही लेकर जाएंगी, उनको ऊंचाई की तरफ नहीं ले जाएंगी। जी हाँ। लास्ट क्वेश्चन है मेरा मैम आपसे। जिस तरह से मोदी की प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज रही हैं, जिस तरह से पीएम मोदी ने अपने टेन्योर्स को मुकम्मल करके इंडिया को नो डाउट आगे ऊंचाइयों की तरफ लेकर गए हैं, उनके रहते हुए काफी ऐसे इकदाम हुए हैं जो कि वर्ल्ड के अंदर माने गए हैं और काफी ज्यादा प्रेजिंग मिली है इंडिया को। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी प्लानिंग है अगेंस्ट पाकिस्तान, भी कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो कि पीएम मोदी अपने स्पीच में कर जाते हैं, और कुछ चीजें जो कि हमें दिखाई देती हैं कि हाँ अगेंस्ट पाकिस्तान है, इस पर आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड को पीएम मोदी ने एक मुट्ठी में लिया है, जो कि उनके खुद के अल्फाज हैं कि मैं मुझे सही से उनका वो याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि वन वर्ल्ड वन अर्थ, ऐसा कुछ उनका था स्लोगन, मुझे सही से याद नहीं है। तो ये चीज है कि उन्होंने इस टाइम पूरी दुनिया से, सिर्फ एक पाकिस्तानी, पूरी दुनिया से उन्होंने इस टाइम रिलेशनशिप बहुत अच्छे बिल्ड कर दिया पाकिस्तान को निकाल के। इस पर आप क्या कहेंगे, उनकी क्या प्लानिंग है आगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पूरी दुनिया में कहाँ कनाडा के साथ उनके हालात कैसे हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके हालात कैसे हैं, उसके साथ मालदीव है, उसके साथ उनके हालात कैसे हैं? आपको पता है बैन कर दिए गए थे। कैसे हैं हालात? ये दुनिया के ये कम ममालिक हैं, इनके साथ इनके कैसे हालात हैं? उसके अलावा अमेरिका से निकाले जा रहे हैं अगर इंडियंस, तो कैसे हालात हैं? इतने अच्छे हालात हैं तो वो क्यों निकाल रहे हैं? ट्रम्प तो उनका फेवरेट है, वो क्यों निकाल रहे हैं उनको वहां से? तो ये ना समझेगे मोदी के होते हुए, मोदी अब वो वहां के तो अंधाधुंध फॉलोअर्स को हम क्या कहें? अगर MBS का एक मिशन है कि वो सेकुलर बनाना चाह रहा है हिंदुस्तान, वो सॉरी, सऊदी अरब को, तो वो कहते हैं वो मोदी की वजह से बनाना चाह रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि MBS जो है वो मोदी के कहने पे चलता है? अगर वो दुनिया के लिए अपना मुल्क खोल रहा है, वहां पर अगर बन रहे हैं कि क्रिश्चियंस भी वहां पे जाने के लिए अलाउड हैं, वहां पे हिंदू भी, वहां पे सिख भी, वहां पे गुरुद्वारे भी बन रहे हैं, वहां पर आप वो देख सकते हैं कि वो चर्च भी बन रहे हैं, वहां पे मंदिर भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मोदी की वजह से बन रहे हैं। मैं एक रील देख रही थी, उसमें कह रहे थे कि वहां मंदिर बन रहे हैं वो मोदी की वजह से बन रहे हैं। अब खुदा का खौफ करे, मोदी क्या कर रहा है? मोदी तो इस दफा इतनी नफरत अंगेजी अपने मुल्क में फैला चुका था कि बा मुश्किल वो वजीर आजम बने। अब उनके मुल्क में उनका हाल देखिए, कांग्रेस वाली स्पीचेस सुना करें कि जिसमें वो उनको किन 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 बातों पे इल्जाम देते हैं। मोदी के होते हुए ऊंचाइयों को, मोदी से पहले ये जो उनके वाजपेयी दौर से उनका ये जो सफर था ये शुरू हो चुका था। मोदी ने किसी की बुनियाद नहीं रखी कि वो किसी टेक्निकल कॉलेज की उसने बुनियाद रखी हो, या किसी स्पेस की उसकी प्रोग्राम की बुनियाद रखी हो। ऐसा कुछ नहीं। कोई आज तक मुझे ऐप बताएं कोई, या कोई सॉफ्टवेयर बताएं जो इंडिया ने खुद लॉन्च किया हो, व्हाट्सएप की जगह, फेसबुक की तरह इंटरनेशनली। कोई आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अपने इंडिविजुअली कौन सी ऐसी ऐप है, कौन सी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरी दुनिया यूज कर रही है या पूरी दुनिया में आपने लॉन्च कर दिया है? तो आप ठंडे रहें, रिलैक्स रहें। यूपीआई। आप जी। यूपीआई UPI मीन्स? इंडिया का एक, जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम है ना, उसमें मैं बात कर रही इंडिया। हूँ इंटरनेशनली। उसको दुनिया यूज कर रही है इस टाइम, काफी ममालिक ने अडॉप्ट एक्सेप्ट कर ली है। काफी ममालिक ने अडॉप्ट कर लिया है।
हम्म। दैट्स वेरी गुड आइडिया। मेरे मुझे पहली दफा सुनने को मिला है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप गूगल जैसी कंपनी से बैठे हुए हैं, अब तो आपको तो कुछ तो आपके अपने भी बिहाफ पे होना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपको साइंस में आगे जाना चाहिए, ना कि आप दहशतगर्दी में आगे जाएं। मोदी की तो मैं पॉलिसीज कभी भी अमन पसंद पॉलिसीज नहीं देखती। मालदीव्स में जो उन्होंने किया, जिस तरह की उनकी स्ट्रेटेजी, जिस तरह की उनकी लैंग्वेज होती है, वो मेरा नहीं ख्याल कि ना कोई ऑस्ट्रेलिया, ना कोई इंग्लैंड, ना कनाडा, ना मालदीव, ना पाकिस्तान कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, आप अपना यूज करने के लिए अगर आप खुशामदाना अंदाज में अमेरिका के पैरों में पड़ते हैं, या फिर सऊदीया में जाकर आप पैर छूते हैं जाकर एमबीएस के, तो आप ऊपर से कहते हैं कि एमबीएस भी आपकी वजह से मंदिर बना रहा है। एमबीएस के एक अपना विजन है, और उसके हिसाब से हम कहते हैं, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो मुल्क को एक सेकुलर वे में लेकर चलना चाह रहा है और आगे वो चल रहा है। तो वो तो उनकी अपनी बेस है, वो आपका उसमें लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसका भी क्रेडिट मोदी को दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका जो मीडिया है प्रोपेगेंडा बेस्ड है, तो उसके ऊपर तो बहस भी फजूल है। और मोदी का आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि वो मुल्क के अंदर क्या क्या शरंगेजी लेकर आ रहा है, क्या क्या किया है उसने। जब उसका टेन्योर जाएगा, तो उसके बाद आपको उसके सामने करतूत आएंगे, यही मीडिया लेकर आएगा। अभी तो सिर्फ कांग्रेस बोलती है, अभी तो सिर्फ अपोजिशन की पार्टीज बोलती हैं, अभी तो सिर्फ वही लेकर आती है ना सामने बातें कि ये दुनिया में इन्होंने हमारे सुबकी की है, या ये खराबी की है, मुल्क को यहाँ पीछे ले गए, वहां पीछे ले गए, लेकिन मीडिया खामोश होता है। लेकिन जब यही मोदी नहीं होंगे, कोई और होगा, तो फिर आप इन्हीं की आप पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसिज्म देखेंगे, आप इंडिया के ऊपर भी। आप वहां पे भी कई, अब देखिए, इंडिपेंडेंट लोग हैं जो कि काम अपने तौर पे कर रहे हैं, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैन कर दिया गया, क्योंकि वो मोदी के हक में उस तरह से बात नहीं करते जैसे कि बाकी लोग बात करते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से बैन कर दिया गया, और वो इंडिविजुअली अपने अपने जो मीडियाज हैं वो चला रहे हैं। जी। बिल्कुल सही मैम। और एंड पर मैं यही पैगाम देना चाहूंगी, जिस तरह से पीएम मोदी की स्ट्रेटजीज है, प्लानिंग है अगेंस्ट पाकिस्तान है, या पाकिस्तान का मीडिया भी ट्रोल करता है इंडिया को लेकर, इंडियन की खबरें देता है, या जो भी आपस में इख्तलाफात है, मैं इंडिया, समझती हूँ कि सॉरी, इसे खत्म अनम होना अनम चाहिए। मेरी बात जी सुने। जी। इंडिया की कौन सी हम्म। खबर आप सुनती है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे? मैंने तो कभी नहीं सुनी। नहीं मैम, मैं जियो पे सुनती हूँ, अक्सर सुनती हूँ जियो ये न्यूज किस पे। किस्म की वीडियोस आप सुनती हैं, न्यूज सुनती हैं? नहीं, रेगुलर होती है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक लाइन में अगेंस्ट होती होती है, होगी, कोई रेगुलर अगर होती है। मतलब हम्म। कोई एक लाइन में होती होगी कभी? आपने इंडिया का न्यूज चैनल उठाकर देखे? नहीं, बहुत कम सुनती हूँ उनको मैं। आप प्लीज देखिए, 24/7 वहां पे प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, वहां पे तो माला ही यही जपी जाती है, पाकिस्तान। और फिर वो कहते हैं पाकिस्तान अच्छा। से हमारा लेना देना ही नहीं है। आप प्लीज एक दफा जाएं और उनका मीडिया चेक करें। ये बीएलए के ट्रेन के इस हादसे के दौरान, ये इस वाकये के दौरान, आप खुदारा उनकी स्ट्रीमिंग चेक करें, मेन स्ट्रीम मीडिया की। ट्वेंटी फोर बट सेवन मैम, उन्होंने स्ट्रीमिंग की है, मुझे लाइव मुझे स्ट्रीमिंग की ऐसा है लगता इस है कि इसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दौर नहीं रहा, जंगे, हथियार या फिर लड़ाइयाँ, वो टाइम गुजर गया। अब ये हमें दौर कभी अपने खत्म बच्चों नहीं को। होगा ना, नहीं। ये हर हम्म। हर मुल्क को अपनी सिक्योरिटी के लिए, हर मुल्क को अपनी फौज, अपनी रियासत मजबूत बनानी होती है। हमारी फौज है, हमारी रियासत है, वो मजबूत है, और हम अपने एटमी कुव्वत की भी हिफाजत कर सकते हैं, एटमी ताकत की भी, और हम हर चीज को संभाल सकते हैं। और ये हमने बड़ा वाइटल किस्म का बड़ा वाज़ा पैगाम दिया है इस ट्रेन हमले को नाकाम बनाकर। उसके अलावा अगर जो हमले हो रहे हैं इसके खिलाफ, अब हमारी स्ट्रेटजी अगर देखें आते हुए वक्त में, अगले महीने में, उससे अगले महीने में आपको नजर आ जाएगी कि हम लोग किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान जैसे मजबूत रियासत को, मैं अभी भी एक किताब पढ़ रही थी, बल्कि ये पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री, इसमें अगर आप एंटाई लियान की किताब है, ये एंटाई लेनान की किताब है, मैं कभी भी इनका नाम सही बोल नहीं पाती, सच अ ब्रिलियंट बुक। आप इसको पढ़ के देखिए, आपको किसी को भी अगर पढ़नी हो तो इसमें अगर आप देखें, तो इसमें उन्होंने वाज़ह बताया कि पाकिस्तान को कायम रखने वाला एक ही इदारा है, वो पाकिस्तान की आर्मी है। और जिस दिन पाकिस्तान की आर्मी, और इतनी मजबूत आर्मी, और इसके आधी किताब ही उसकी तारीफ से भरी हुई है। और उसके ये कहते हैं कि मतलब इसके अलावा अगर पाकिस्तान की आर्मी जैसी मजबूत आर्मी हो, उस मुल्क को आप कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। वो एक मुनज़्ज़म इदारा है, और मुनज़्ज़म इदारा मतलब हर तरह से मुनज़्ज़म इदारा है। उसकी आप बाकी फॉल्ट्स हर जगह पे होते हैं। इसराइल को अगर वो फ़लस्तीन में जो कुछ कर रहा है उसको आप जस्टिफाई करती हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आप ये भी तो माने कि फौजी ताकत उनके पास कितनी है। सेम इज विद अस, हमारा जो फौजी इदारा है पाकिस्तान के लिए
देखिए नाकाबिले तस्खीर है किसी के लिए भी, दुनिया में किसी के लिए भी। ये किसी का ख्वाब भी हो सकता है कि हमें वो अनस्टेबल करें या हमारी एटमी ताकत के ऊपर नजर रखें, कि हमें इस चीज पे लेकर आए दुनिया को कि इतनी दहशतगर्दी है कि यहाँ पर तो ये होना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत रियासत के हाथों में है, मजबूत क्यादत के हाथों में है। यहाँ की आर्मी दुनिया की मुनज़्ज़म तरीन फौज है, जिसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। अभी मैंने आपके सामने ये जो पाकिस्तान है हार्ड कंट्री बताई है, आधी किताब भरी पड़ी है इस मुद्दे पे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक ऐसा मजबूत इदारा है, और दुनिया में बहुत कम ऐसी फौजें हैं इस किस्म की मुनज़्ज़म जैसे पाकिस्तान की है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये कहें कि ऐसे इदारे के होते हुए, ऐसी फौज के होते हुए पाकिस्तान को आप कहीं ना कहीं अनस्टेबलाइज कर देंगे। ये कहा भी रहेंगे तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि अमन की बात की जाए, जंग से दूर रहा जाए। जी है ना। बिल्कुल मैम, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक बेहतर करे, ऐसा ही हो कि हमारे हालात जो हैं जो कि इस टाइम क्रिटिकल हुए हैं वो बेहतर हो जाएं और एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान में अमन आ जाए। और जो हर तरफ एक खौफ है, जो लोगों के दिलों में इस टाइम खौफ चल रहा है वो खत्म हो जाए। और रूल्स जैसे ऑफ द आपने गेम पाका चेंज हो गए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अमन भी आ जाएगा, और बहुत हाला जल्दी जो है वो दुश्मन भी जो है अपने कंट्रोल में आ जाएगा, चाहे वो दुश्मन जो भी है, टीटीपी है, बीएलए है, इंडिया है, रॉ है, ईरान है, अफगानिस्तान है, जो भी है वो सारे अपने, मेरे ख्याल में बहुत जल्दी अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और आज का थैंक सेशन यू। बहुत अच्छा रहा, आप अकेली के साथ भी बहुत मजा आया और बहुत थैंक अच्छे आपने जिस तरह से जवाब दिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपकी राय से हमारे व्यूवर्स इत्तेफाक करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप जाके बताएं मैम को। जिस तरह से आप काउंटर भी करना चाहते हैं तो लाजमी बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में हम उस पर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। यू।